वह जब वह नाम स्मरण आपका फलीभूत होगा। मंदिर में भी जाते लोग, सामने भगवान है, भगवान के सामने स्वयं खड़ा है तन से, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि मैं मंदिर आया हूँ, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। भगवान का नाम नहीं ले रहा, भगवान को नहीं देख रहा पूर्ण रूप से। आंखें देख रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, इस दर्शन से मुझे कुछ संसारी वस्तु मिल जाए। तो भगवान का दर्शन थोड़ी है, तो संसार का ही दर्शन हो गया मंदिर में आकर के भी। तो जितने समय हम भगवान के लिए बैठे, कम से कम उतने समय संसार की हर वस्तु छोड़ करके केवल श्री हरि का नाम जप और केवल श्री हरि का ध्यान कर उस पल, तब वह सच्चा आपका मंत्र जाप होगा। नहीं तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का मंत्र जाप हरि का ध्यान भावना से होना चाहिए, केवल इंद्रियों से नहीं। तो इंद्रियों का तो अभ्यास हो गई है, जीभ चल रही है बड़ी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, और स्पीड से चल सकती है। इंद्रिया है। माला हाथ चाहे जितने स्पीड से घुमा लो, अंगुली को भी अभ्यास हो गया, चलो घूमती जा रही घूमती जा रही। तो ये जब होता है टेक्निकली इंद्रियों से हो रहा है, लेकिन आपके चित्त में, आपके मन में तो हरि है ही नहीं। जैसे बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते फोन पे भी बात करते हैं और कुछ काम भी कर लेते हैं, मैसेज भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का अभ्यास हो गया। आंखें अंदेशा ले लेती है कितना डिस्टेंस है, अपने आप ब्रेक लगता है, अपने आप गाड़ी चल रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही माला का हो जाता है। ऐसे मंत्र जाप में कोई लाभ नहीं। मंत्र जाप हो आपकी भावना से, केवल इंद्रियों से नहीं, अंतरात्मा से आपका मंत्र जाप होना चाहिए, अंतरात्मा से आपका ध्यान होना चाहिए, अंतरात्मा से आपका चिंतन होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसको घुड़सवारी बड़ी पसंद थी। वो गया बाजार में घोड़े के, घोड़ा ढूंढता रहा, अंत में एक घोड़े वाला मिला। पूछा, भैया ये घोड़ा कितने में देने का है आपको? तो कहा, ये घोड़ा जो है मुझे बड़ा प्रिय है, बड़े लाड़ प्यार से मैंने इसे पाला है, लेकिन इस घोड़े को चलाने का तरीका बड़ा अलग है। उस तरीके से चलाओ तो ही इस घोड़े को ले जाओ, बाकी इसका कोई दाम नहीं है। बोला, क्या तरीका है? बोले, बस हे भगवान बोलते ही ये चलने लग जाता है। और जैसे जैसे हे भगवान बोलोगे उसकी गति और बढ़ती जाएगी, और गति कम करनी है तो हे राम बोलते जाओ, इसकी गति कम हो जाएगी। बोला, ये तो बड़ा आसान है, दे दो मुझे घोड़ा। बोला, ये भी मूर्ख है, फोकट में मुझे घोड़ा दे दिया। वो बैठा, उसको सिखा तो रखा ही था, हे भगवान बोलना है।
वो बोल दिया, हे भगवान, घोड़ा चलने लगा। हे भगवान, ये घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, और तेज दौड़। हे भगवान, अब तो मैं मरने वाला हूँ। ये घोड़ा भागा जा रहा है यार। उसको लगा अब मेरे तो प्राण गए। घोड़ा तो एकदम खाई की ओर दौड़ा जा रहा है, आगे भयंकर खाई है। अंत में जाकर के उसको गलती से याद आ जाता है कि हे राम बोलना है। वो बोल देता है, हे राम। जो ही बोलता है घोड़ा रुक जाता है किनारे पे, बस अंदर ही जाने वाला। इतने में घोड़ा रुक जाता है। अंत में ठंडी श्वास लेकर के बोलता है, हे भगवान। गया घोड़ा खाई। तो ऐसे ही नाम जब हम जपते हैं, कैसे? टेक्निकली, इंद्रियों से। तो इंद्रियों से जब सफल नहीं। इंद्रियों से कब तक जपोगे? जब तक जिह्वा चल रही है, जब तक हाथ चल रहा है। और जिस दिन जिह्वा काम नहीं करेगी, पहले हाथ नहीं काम करेगा, तो माला कैसे जपोगे? क्योंकि पहले जाती जबान, फिर जाती है जान। तो अंत में भगवान का नाम कैसे लोगे? इसीलिए कहा है कि अजपा जप उलट प्राणाचे, तेथे कळी काळाचा रिग नाही। अजपा जप करो। जो श्वास भीतर जा रही है उसमें रा बोलो, जो बाहर आ रही है उसमें माँ बोलो। तो इस प्रकार श्वासों के माला पर आपका जप होना चाहिए, और वह जप अखंड चलता है। माला का जप जब तक आप माला लेकर के जपोगे तब तक ही चलेगा, लेकिन ये जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक ये जप चलता रहेगा। राम 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 राम, श्वासों की माला पर यह नाम चलते रहता है। इसीलिए कहा है कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास उलटात। श्वास प्रति श्वास में ये माला उलटती रहती है। जैसे हम भी माला जपते हैं, जैसे ही गुरुमणि आता है, मेरुमणि, हम माला को घुमा देते हैं, मेरुमणि को लांघते नहीं। तो ऐसे ही ये श्वासों की माला भी उलटती रहती है, पलटती रहती है। कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र नाड़ी चलती है, ऐसे ही जाप चलते रहता है। तो इस प्रकार अजपा जप करे, श्वासों की माला पर मंत्र जप। तो यह मंत्र जाप ही श्रेष्ठ है, अंत समय तक रहता है। और चाहे जब प्राण निकले, हरि का नाम स्मरण हमारे श्वासों से, हमारे चित्त से, हृदय से हो ही जाता है। तो इस प्रकार से हरि का मंत्र जाप करे, चिंतन करे, भावना से हरि को भजे। इस प्रकार बताया कि भक्ति देवी तुम हृदय में वास करो भक्तों के, जिससे हृदय भवन श्री हरि के रहने योग्य हो जाएगा। और ऐसे ही हनुमान जी महाराज के हृदय में श्री हरि बसते हैं। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचापदर। श्री राम धनुष बाण लेकर के हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करते हैं। और जहाँ राम है वहाँ काम कहाँ, और जहाँ काम है वहाँ राम का। इसीलिए कहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कब होत नहीं, रवि रजनी एक धाम। दिन और रात का कभी मिलन हो सकता है क्या? कभी दिन और रात मिल नहीं सकते। जब दिन होता है तो रात नहीं होती, और जब रात होती है तब दिन नहीं होता। ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम कैसे?
तो इस प्रकार हृदय में राम बसे, ये प्रयास करे। नारद मुनि ने कहा कि महाराज कोई पापी, कोई दुराचारी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है क्या इस कथा श्रवण मात्र से? तब कहा महाराज आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा ही अच्छा एक नगर था। चारों वर्ण के, चारों आश्रम के जीव वहां पर बसते थे। वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े श्रेष्ठ, जो अपने आत्मा में ही देवत्व का दर्शन करते थे। ऐसे ही जैसा नाम वैसा गुण था इनमें। संसार में बड़ी ख्याति थी, बड़ा ज्ञान था इनके पास। सब कुछ होते हुए इनके संतान नहीं थी और इनके कोई ज्यादा आशा भी नहीं थी संतान की। पर अड़ोसी पड़ोसियों ने आकर के महाराज इनकी बुद्धि बिगाड़ी। बोला, अरे ब्राह्मण देव, आपके कोई पूर्व के बड़े ही भयंकर पाप है जो इस जीवन में आपको फल दे रहे हैं। क्योंकि संसार में कोई चीज की कमी होती है या संसार में दुख होता है, उसका कारण पाप ही होता है। और जो प्राप्त होता है, सुख होता है, उसका फल, वो फल पुण्य का होता है। तो आपके जीवन में पुत्र नहीं, ये कमी है, इसका मतलब आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। और आपका उद्धार कैसे होगा? गरुड़ पुराण में लिखा है, पून नाम के नरक से तरने के लिए पुत्र की आवश्यकता है महाराज। और आपके मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा? कौन? आप तो सारे संसार का करते हो, आपका कौन करेगा? कभी सोचा है? कुछ उपाय करो महाराज। हरिवंश महापुराण का पाठ करो, चंडी का यज्ञ करो, कुछ तो पितरों को मनाओ जिससे आपके घर संतान हो महाराज। अब अच्छा खासा ब्राह्मण दुखी हो गया और घर को ही छोड़ करके वन में चला गया। ब्राह्मण दुखी होकर के बैठा था, वहां संत आए और दुखियारे पर तो संत दया करते ही है। पूछ पड़े कि हे ब्राह्मण देव, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे दुख का कारण है? मुझे बताओ। तब वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मेरे घर में संतान नहीं, इस कारण मैं बड़ा दुखी होकर के यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो जिनके संतान है उनको जाकर के पूछो क्या वे सुखी है? अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारी यह भ्रांति है। तुम्हें लगता है कि संतान हो जाएगी तो मैं बड़ा ही सुखी हो जाऊंगा। ये तुम्हारा भ्रम है ब्राह्मण देव। कुत्ते बिल्लियों के दर्जनों से संतान होती है। क्या भला उन्हें सुख है? तो इस भ्रांति को त्याग दो ब्राह्मण देव कि पुत्र होने से तुम्हें सुख मिलेगा संसार में। और मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखी है। सप्त जन्मावधि चैव तैव पुत्रो नैव च नैव। एक जन्म की तो छोड़ दो ब्राह्मण देव, 7 जन्म तक आपको संतान नहीं आपके भाग में। ब्राह्मण तो जोर जोर से रोने लगे। हे महाराज, मैं तो इसी जन्म के लिए दुखी था, आपने मेरा दुख 7 जन्म तक बढ़ा दिया। जैसे लोग सोचते हैं ना
कि मेरी 2 पीढ़ी तक का मैंने कमा करके रख लिया, अब तीसरी पीढ़ी के लिए कैसे कमाऊँ, चौथी पीढ़ी के लिए कैसे कमाऊँ, मेरा तो हो गया, मेरे बच्चों के लिए कैसे कमा करके बटोर के रखूँ धन, उसके लिए दुखी रहते लोग। ऐसे ये ब्राह्मण बोला कि महाराज आपने मेरा दुख 7 जन्मों तक बढ़ा दिया, अब तो मुझे इतनी चिंता हो गई, अब आप ही कुछ कृपा करो, नहीं तो इस दुख के मारे मैं ही यहाँ प्राण ही दे दूंगा। महाराज सिर पटकने लगा। संत बोले ये अच्छी मुसीबत हमने मोल ले ली, इसको तो अच्छा ज्ञान देने गए थे, समझाने के लिए, पर ये तो हमारे गले ही पड़ गया संकट। वो झोली से फल निकाला, बोले हे ब्राह्मण देव ले जाओ ये फल, अपनी भार्या को दे देना, उन्हें कहना सत्य का पालन करे, सत्य बोले, आचार विचार का ध्यान रखे, नियम संयम से जीवे, ज्यादा गरम कड़वी वस्तु नहीं खाए, भगवान ने चाहा तो संतान हो जाएगी। अब ब्राह्मण खुश होकर के घर आया, आवाज लगाइए भाग्यवान, वो दौड़ी चली आई भीतर से। बोले हाँ कौन सा खजाना बटोर के लाए हो जो इतनी चिल्ला रहे हो? बोले अरे देवी देखो मैंने फल लाया है। ऐसे फल मेरे घर में दर्जनों पड़े हैं, आप क्या फल दिखा रहे हो? बोले देवी ये साधारण फल नहीं, ये संत का आशीर्वाद है, इसके खाने से तुम्हें संतान होगी। बोले ऐसे फल मैंने आज तक कितने खा लिए? आज तक तो हुई नहीं। बोले देवी आपके संत ने दिया है, इसको ग्रहण करो और निश्चित तुम्हें संतान होगी। तब कहा कि नियम संयम का भी पालन करना, सारा बताया बात। उस धुंधुली ने विचार किया कि फल खाने से भला संतान होती है, कैसे मेरे पतिदेव भोले भाले हैं, किसी के भी वचनों पर विश्वास कर लेते हैं। और चलो इस फल खाने से मुझे संतान हो भी जाए तो मैं भी नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। अरे संतान के प्राप्ति में कितने कष्ट है, 9 महीने तक तो इतना बड़ा बोझा पेट पर लेकर के घूमना पड़ता है, फिर प्रसूति की पीड़ा तो और जान लेने ही वाली होती है। और ऐसे कुतर्क किए कि तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को खाया ही नहीं। उसकी सखी आई तो बोली देख बहन पता नहीं कहाँ से ये फल लेकर के आए, बोले खा लो संतान हो जाएगी। तो बोली खा ले, तेरे क्या दिक्कत है, हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो तेरा पेट तो भर ही जाएगा। बोली वैसी बात नहीं, मैंने सुना है कि फल खाओ और गर्भवती हो जाओ तो गर्भवती स्त्रियां दौड़ नहीं पाती। तो बोले तुझे कहाँ दौड़ में भाग लेना है? बोले दौड़ में भाग नहीं, कभी डकैती पड़ती है, गांव में लोग भाग जाते हैं गांव छोड़कर, तो मैं कैसे भागूंगी? इस प्रकार के कुतर्क किए और बोली कि देख तू ही मेरे हित चिंतिका है, तेरे घर में खाने के लिए 10 लोग हैं पर खाने को दाना नहीं, मेरे यहाँ खाने के लिए भंडार भरा पड़ा है पर खाने वाला कोई नहीं। तो बोले तेरे मन में क्या है बता? ये कहती है देख तू मेरे से खूब सारा धन ले जाना, तेरा सारा परिवार पल जाएगा, और मेरे घर में संतान चाहिए, तू आपके संतान होगी वो मुझे दे देना। बोले ठीक है सौदा पक्का। अब इसने बड़ा आडंबर किया, सुनो जी मैं गर्भवती हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे गर्भ पर किसी की छाया पड़े। कंस की माता के गर्भ पर छाया पड़ी सो इतना दुराचारी पुत्र निकला, ऐसे ही मेरे पुत्र दुराचारी न निकले, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी की छाया पड़े मेरे गर्भ पर। तो आज से मैं 9 महीने इसी कोठड़ी में रहूंगी, कोई मेरे नजदीक नहीं आए, कोई मुझे मिले नहीं। और ऐसे आडंबर किया, 9 महीने निकाल लिए उसने। जो ही सखी के घर में पुत्र हुआ, ला करके इसको दे दिया और इसने ढिंडोरा पीट दिया कि पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पंडित जी भी बड़े खुश हुए, पूरे गांव में मिठाई बांटी
नामकरण करने के लिए बैठे, बोली मेरा नाम धुंधुली है ना, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी रखूंगी, और अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। जो फल संत ने दिया था उसको फेंक दिया था इसने, और उस फल को गाय ने खाया। तो गाय के भी बछड़ा हुआ, जो दिखने में तो पूरा मनुष्य जैसा था, कान केवल गाय जैसे थे, तो कान के आधार पर उस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। गाय जैसे कान थे इसलिए गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और ये धुंधुकाली महाखरा, बड़ा खल निकला, दुष्ट निकला। बचपन में जाकर के अंधे मित्रों को खूब सताता, अंधे लोगों को गड्ढे का रास्ता बता देता, अंधे लोगों को कुएं की तरफ का रास्ता बता देता, छोटे छोटे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को ऐसे ही पैरों से कुचल के मार देता। और जो ही बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, मित्रों से झगड़ा करने लगा, पत्ता खेलने लगा, पत्ते खेलते खेलते फिर पैसा लगाने लगा, पैसे लगाते लगाते हारने लगा, तो दुखी होकर के शराब पीने लगा, और ऐसे महाराज यह कुमार्ग में लग गया। घर में जहाँ तहाँ शराब की बोतलें पड़ी है, गंदगी पड़ी है, और आज फिर पंडित जी ने सर पकड़ लिया, आज फिर दुखी हुए कि ऐसा पुत्र क्यों है, इससे तो निपुत्र ही अच्छा था। मेरा ब्राह्मण का घर कितना अच्छा स्वस्थ स्वच्छ था, सुंदर था, इस धुंधुकारी ने मेरे घर को तो नरक ही बना दिया है। अब यह घर मेरे रहने योग्य नहीं। और आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके फिर चले गए वन में। और माता थी, माता को बोला, ए माता जल्दी से धन निकाल। माता बोली, बेटा लाड़ प्यार में तेरे सारा धन खर्च हो गया, जो बचा कुचा था तूने सारा जुए में चढ़ा दिया, अब घर में धन कहाँ रखा है। तो माँ की बात उसको विश्वास नहीं हुआ, चूल्हे की लकड़ी ले माँ के पीछे दौड़ा, बोला जल्दी से बता नहीं तो तुझे मार दूंगा। माता ने देख लिया कि अब तो ऐसे भी मरना है, इस दुष्ट पुत्र से अच्छा है कि मैं जीव ही नहीं। आगे कुआं था उसी में कूद करके अपने प्राण ले दिए माता ने। पिताजी घर छोड़कर चले गए। अब घर में इसका ही राज्य था, अब बुरे कर्म करने लगा। लोग कहते हैं कि महाराज घर में बड़े बुजुर्ग हो ना तो थोड़ा भय रहता है, लेकिन जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं, बड़े बुजुर्गों की राय नहीं, वह घर फिर मनमानी में बच्चे बिगाड़ देते हैं। युवावस्था की मस्ती में उल्टे काम करते हैं और कुल का विनाश कर देते हैं। इसीलिए घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा हो, उनका रहना ही एक जीव के लिए सत्मार्ग में लगा देता है। यहाँ पर इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई सही चीज बताने वाला नहीं, तो गलत काम करने लगा। मैं वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। वैश्याओं ने कहा ये रोज छोटा मोटा धन चुराना छोड़ दो, अब कोई बड़ा धन खजाना लूट करके लाओ। तो राजा के महल में ही पहुंच गया महाराज। नसीब अच्छा था, धन चुरा कर बाहर भी आ गया। घर में जो ही पहुंचा, वैश्याओं ने देखा इतना सारा धन। अब सारे नगर के घर की तलाशी होगी, हमारे घर की भी होगी, धन भी पकड़ा जाएगा, ये भी पकड़ा जाएगा, और इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। तो जेल की हवा खाने से अच्छा है अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेटे हुए धुंधुकारी को उन्होंने गला दबाकर मार दिया, उसको वहीं गाड़ दिया, और सारा धन लेकर के ये वैश्याएं भाग गए। खूब समय बीता, तब वहाँ पर गोकर्ण जी आए। रात्रि का समय था,
सोचा कि कहाँ बैठे, अपने पिता के घर में ही आ गए। ब्राह्मण का घर खाली था, वहां करके बैठ गए और हरि का चिंतन करने लगे। सो यह धुंधुकारी प्रेत अवस्था में था, नाना प्रकार के रूप लेने लगा, नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा है कि कौन हो तुम, क्यों मेरे साधना में विघ्न दे रहे हो, क्या तुम्हारा नाम है? तब वह कहता है कि महाराज, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। महाराज, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, अपने ही बुरे कर्मों से इस प्रेत योनि में आया हूँ। आप ही कुछ कृपा करो जिसके प्रभाव से मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया। हे सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्यं दिवाकर। हे सूर्य नारायण, मेरे इस दिए अर्घ को ग्रहण करो और ये बताओ कि प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। तब सूर्य नारायण कहते हैं कि सप्ताह भागवत यज्ञ के फल से ही इसकी प्रेत योनि से मुक्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने व्यासपीठ रचाई और भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया, आरंभ किया। जो ही कथा का आयोजन हुआ, धुंधुकारी जो प्रेत योनि में घूम रहा था, वह जो है यातना शरीर में आ गया और यातना शरीर से वायु रूप से वह 7 गांठ के एक बांस में जाकर के बैठ गया। पहले दिन के प्रभाव से कथा के प्रथम ग्रंथि विभेदनम, दूसरे दिन के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे चौथे दिन ग्रंथियां टूटती गई और 7 दिन में 7 ग्रंथि मांस की फूटी महाराज। और उस प्रेत योनि से धुंधुकारी की मुक्ति हुई, देव स्वरूप को उसने प्राप्त किया, वैकुंठ से विमान आया और धुंधुकारी को विमान में बैठा करके ले जाने के लिए हुए। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, धुंधुकारी ने बड़े ही अच्छे ढंग से कथा का पान किया है, कथा श्रवण करी है महाराज, इसलिए हम इसे मुक्ति देने के लिए आए हैं, इसे वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। तो बोले, यदि कथा श्रवण से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तो अत्रैव बहवो श्रन्तो श्रोतारो मम निर्मलाः, तो यहाँ पर तो मेरे बहुत से श्रोता बैठे हैं, सबको वैकुंठ ले जाओ। कहा कि महाराज, कथा जिस ढंग से धुंधुकारी ने श्रवण करी है महाराज, ऐसे किसी ने नहीं करी। बाकी सब तो हाथ में सरोता ला करके सुपारी काटने लगे, कोई बत्तियां बनाने लगे, कोई बातें करने लगे, कोई नींद लेने लगे महाराज।
कथा तो केवल धुंधुकारी ने सुनी है महाराज। जैसे मछली जल से बाहर आते ही जल के लिए तड़पती है, ऐसे ही जीव जब मुक्ति हेतु तड़प करके हरि कथा श्रवण करेगा महाराज। और केवल श्रवण नहीं, उसका मनन भी करना होता है, मनन भी करेगा, तब ही जीव का उद्धार होगा महाराज। जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन को पचाने के लिए 2-4 घंटे लगते हैं। उसके लिए कोई काम करता है, कोई वॉकिंग करता है। तो इस प्रकार भोजन पचाने के लिए भी हमको परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही सुना हुआ ज्ञान हमें पचे, हमारे बुद्धि में उतरे, इसीलिए हमें उस ज्ञान को मनन करना पड़ता है महाराज। तो कथा तो श्रवणम कृतै सर्वैहि न तथा मननम कृतम। इन लोगों ने मनन नहीं किया महाराज, इसलिए इनका उद्धार नहीं हो रहा। अब गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा का आयोजन किया, फिर से सप्ताह यज्ञ चला, और 7 दिन के बाद श्रोताओं को बड़े सावधानी से कथा सुनाने के बाद गोकर्ण जी को, सारे श्रोताओं को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भागवत भगवान की। तो ऐसा भागवत कथा का फल है महाराज। सावधानी पूर्वक जो सुनता है उसको ऐसा फल प्राप्त होता है। कथा वही है, वक्ता भी वही है, पर सुनने के ढंग में फल बदलाव आ गया तो फल में भी बदलाव आ जाता। बरसात होती है, बारिश का पानी वही होता है, पर वही पानी मिट्टी में गिरे तो कीचड़ बन जाता है। वह पानी सर्प के मुख में गिरता है तो जहर बन जाता है। वही जल सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। वही जल अमृत बन जाता है, वही जल गंगा जल बन जाता है। तो इस प्रकार जल वही है, वर्षा वही है, स्थान के प्रभाव से फल में भी बदलाव आ जाता है। ऐसे ही कथा वही, सुनने के ढंग में बदलाव आया तो फल में भी बदलाव आ जाता है। गोकर्ण महाराज जी के कथा से सबका उद्धार हुआ। सनकादिक कहते हैं, क्यों महाराज, अब तो आपके शंका का समाधान हुआ कि नहीं? धुंधुकारी जैसा महापापी भी तर गया इस कथा से। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज, धन्य है यह भागवती वार्ता, जिसने धुंधुकारी जैसे महापापी को, जो रात दिन बुरे कर्म में लीन था, उसको भी तार दिया। महाराज, धन्य है यह भागवत कथा। खूब कथा की महिमा गाई नारद जी ने। और 7 दिन के सप्ताह यज्ञ पूर्ण होते ही भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य खूब नाचने लगे। सनकादिक अब अंतिम दिन कथा का पूरा सार सुनाते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि, कथा का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव से हो, मुहूर्त देख सको तो देखे, पर कथा में मुहूर्त की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। कथा का जो वक्ता हो वह वैष्णव हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में समर्थ हो, प्रश्न पूछे तो उसका समाधान करने में समर्थ हो महाराज। और कन्या के विवाह में जैसे हम धन का खर्चा करते हैं, इस प्रकार से भागवत कथा में खर्च करना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्यता होती है उस अनुरूप कथा करनी चाहिए। कोई एक शेर भर गेहूं में भी शादी कर देता है कन्या का, और कोई शेर भर हीरो में भी शादी करता है महाराज।
कोई कन्यादान में केवल एक साड़ी और धान देता है, हो गया कन्यादान। तो कोई महाराज करोड़ों की संपत्ति देते हैं, तो वो भी विवाह है। तो जैसी जिसकी सामर्थ्यता है, शक्ति है, श्रद्धा है, उस अनुरूप धन खर्च करना चाहिए। कथा में कीर्तन हो, हरि नाम का जाप हो, ये भी बताया। और अंत में जो कीर्तन हुआ शनकादिकों की कथा में, तो वहाँ पर प्रहलाद जी महाराज आए, अर्जुन आया, इंद्रदेव आए, गंधर्वगण अप्सराएं आई और खूब हरिनाम का जाप हुआ वहाँ। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया उद्धव कांस्यधारी, उद्धव महाराज ने कांसा बजाया। वीणाधारी सुदर्शी राग करता अर्जुनोभूत, अर्जुन ने रागों में आलाप करना आरंभ किया। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनत कुमारों ने जय जयकार गाई, और इस प्रकार हरि नाम का वहां पर खूब बड़ा कीर्तन हुआ। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे,
भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। खूब जोर से जय घोष हुआ, हरि नाम का जाप हुआ और सनत कुमारों ने जो कथा सप्ताह यज्ञ आरंभ किया था उसकी पूर्णाहुति हुई। अब भागवत की महिमा यहाँ पूर्ण होती है, भागवत का महात्म्य यहाँ पर पूर्ण होता है। 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य है और इसमें बताया कि भागवत का महत्व क्या है, क्यों भागवत सुनी जाए, क्यों भागवत करी जाए और क्यों भागवत कही जाए। इसकी सारी महिमा, सारी विधि की भागवत कैसे श्रवण करें। श्रवण में बताया कि कथा वक्ता को 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए। अब घी पी करके कौन करे, तो कहा ठीक है फलाहार करो। फलाहार से ज़्यादा आलस नहीं आता है शरीर में, ज़्यादा सुस्ती नहीं आती है, क्योंकि अन्न में नशा होता है। जो ये अन्न अंदर गया कि मस्तिष्क को गूंगी चढ़ जाती है और नींद आने लग जाती है। इसीलिए कहा कि फलाहार करो। अब कहते महाराज महीने में जैसे जैसे 2 एकादशी आती है हम पूरी करते हैं, फलाहार के नाम पे भी फुल आहार करते हैं, हम नाना प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं और एकादशी पार करते हैं हम, और आप तो कहते हो कि 7 दिन तक फलाहारी करें, तो कैसे संभव है। तो कहा ठीक है एक समय भोजन करो, एक समय फलाहार करो। बोला महाराज उसमें भी दिक्कत ही है। तो कहा ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे बस कथा श्रवण करो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा विघ्न करो। यदि तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, लेकिन कथा में विघ्न न आए, बस इसका ध्यान रखो। जहाँ रोज 4 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ, जहाँ 2 रोटी खाते हो तो 1 ही रोटी खाओ। आधा भोजन करो कम से कम, तब तो आलस नहीं आएगा। तो इस प्रकार आहार विहार का ध्यान रखने के लिए बताया। आगे कहते हैं भागवत के शुभारंभ में 3 श्लोक का मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आरंभ किया है। मंगलाचरण में कोई देव देवता का नाम नहीं, सिर्फ सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः शार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। उस सत्य का ध्यान किया जो परम सत्य है, जो परम सत्य का जन्म आदि लेना भी श्रेष्ठ है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म बड़ा ही दिव्य है। साधारण मनुष्य जैसे मैं जन्म नहीं लेता,
मेरा जन्म लेना भी दिव्यता होती है। मनुष्य के जन्म में माँ को कष्ट होता है, पुत्र को कष्ट होता है, लेकिन भगवान के जन्म में सारे संसार को आनंद ही आनंद देगा। लोग जन्मदिन खूब मनाते हैं, खूब कहते हैं हैप्पी बर्थडे। काय का हैप्पी बर्थडे भैया? इस दिन माँ ने कितना दुख सहा था, तुमने कितना कष्ट सहा था, तब जाकर के जन्म हुआ है। तो यह तो कर्तव्य निभाने का दिन है कि हमारे पूर्वज थे इसलिए हम हैं, माता पिता के कारण हम हैं, और ऋषियों का, पितरों का स्मरण करने को बताया उस दिन। लोग पार्टियां मनाते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, ठीक है करो, पर सत्यनारायण का पूजन अवश्य करो, किसी देवता का अभिषेक करो, पूजन करो, गरीबों में अन्न बांटो, जो समर्थ है उनको पार्टी दोगे उससे अच्छा है अनाथ आश्रम में मिठाई बांटो, उससे अच्छा है वृद्धाश्रम में जाकर के जो बूढ़े बुजुर्ग है उनकी सेवा करो। यह बर्थडे के दिन करना चाहिए। बर्थडे के दिन दिए जलाओ, घी के, तेल के, जितने वर्ष के हो गए उतने वर्ष के दिए जलाओ, जितने दिन के हो गए उतने दिन के दिए जलाओ। और पाश्चात्य संस्कृति में दिए बुझाते हैं, हमारे यहाँ महाराज दिए जलाते हैं, तो ऐसे दिए जलाने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्माद्यस्य यतो अन्वयात, और वह परमात्मा कब कहाँ कैसे जन्म ले ले तो भी पता नहीं। इतरतः कहीं पर भी ले लेता है, जेल में भी जन्म ले लेता है, तो कभी अयोध्या के महलों में भी जन्म लेता है, कभी प्रहलाद के कहने से खंभ से भी प्रकट जाता है, तो कभी द्रौपदी के पुकार से वस्त्र में भी प्रकट जाता है। वह कभी वराह रूप में जल में प्रकट जाता है, तो कभी वन के अग्नि में दावानल में प्रकट जाता है, कभी वायु रूप में प्रकट जाता है, तो कभी अन्न रूप में प्रकट जाता है। अन्न हेचि पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोभे जानिजे यज्ञ करो। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा है। इसीलिए भोजन की थाली सामने आ जाए उसको ब्रह्म समझ करके प्रणाम करके पाना चाहिए। क्यों क्यों ब्रह्म कहा है? अन्न खाने से ही हम जीवित रहते हैं। एक दिन अन्न मत दो, इंसान त्राई त्राई करने लग जाता है कि अब कैसे जीव, भोजन नहीं मिला। महाराज यहाँ तो भोजन में घंटा भर लेट हो जाए, घर में भोजन बनाने में तो लोग हाहाकार मचा देते हैं कि लेट कैसे हो गया, इतनी भूख लगी है, जल्दी भोजन प्रकट करो। क्यों? क्योंकि महाराज जान निकल रहे। इसीलिए कहा कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, साक्षात भगवत स्वरूप है। इसलिए जो भोजन की थाली सामने आ जाए उसको प्रसाद समझ करके, भगवत समझ करके पाओ। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा का। अन्न जो है ब्रह्म है, जो स्वाद है वो विष्णु है, और खाने वाला परमात्मा शिव है। भोक्ता देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा यो भुक्त्वा अन्न दोषैर न बाध्यते। इस भाव से जो भी अन्न ग्रहण करता है उसको अन्न का दोष नहीं लगता महाराज। तो इस भाव से अन्न को ग्रहण करो। थाली आ जाए उसमें कोई नोक जोक मत करो, इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, शक्कर कम है, कोई आनाकानी नहीं। सामने आ गया, भगवान का स्वरूप समझ करके पाते जाओ। आपको कुछ कमी पेशी बोलनी है तो बाद में बोलना कि कल से नमक कम रखना या मिर्ची कम रखना, कि जब बैठ जाओ खाने को तब कुछ नहीं कहेंगे। मतलब उसको भगवत स्वरूप समझ करके पाए जाओ। लोग तो थाली पे बैठते ही एक निवाला लिया नहीं कि 4 गालियां बनाने वाले को देना शुरू कर देते।
4 गालियाँ जो है सब्जी वाले को देना शुरू कर देते हैं कि कैसी सब्जी खराब दे देते हैं, बेच देते हैं, वो नाम रखने लग जाते हैं। तो जो भी तुम्हारे सामने आया है, भले ही तुमने उसका पैसा दिया हो, लेकिन पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती। तुम रेगिस्तान में जाकर के बैठ जाओ करोड़ रुपए लेकर के और बोलो यहाँ मुझे सब्जी मिल जाए, यहाँ मुझे पानी मिल जाए, यहाँ मुझे फ्रिज मिल जाए, भला मिलेगा? नहीं मिलने वाला। आपको वो चीज़ उपलब्ध हो रही है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं। आप पर उसने उपकार ही किया है आपको चीज़ देकर। पैसा तो व्यवहार की चीज़ है, पैसे से व्यवहार चलता है, इसलिए हम पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं। बाकी पैसा और कुछ नहीं है। कोई काम ही न करे, मोदी सरकार सबको 50-50 लाख रुपए खाते में दे दे और सब बोले अब मैं घर पे बैठ करके मस्त खाऊंगा, तो संसार कैसे चलेगा? न सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचेगा, न किसान खेती जोएगा, न सब्जी बनेगी, न कोई बेचेगा, और ना ही कोई ऑटो वाला ऑटो मिलेगा आपको, न कहीं जाने आने के लिए। बताओ घर कैसे चलाओगे? संसार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आपको वो चीज मिल रही है, ये आप पर उपकार है। गृहिणी ने भोजन बनाया है, ये आपके ऊपर उपकार है। अपना सारा आराम सुख चैन छोड़ करके भोजन बनाती है, ये आपके लिए उपकार ही है। तो ऐसे ही कोई भी चीज संसार में हमें प्राप्त होती है तो समझो कि उसने हम पे उपकार ही किया है। पैसा तो व्यवहार की चीज है, तो कोई भी चीज मिले उसके लिए धन्यवाद जरूर कहो। ऑटो वाले ने भले तुम्हें यहाँ छोड़ा हो, पैसा दे दिया है, फिर भी उसको धन्यवाद बोलो। उसने छोड़ा तो सही, कोई मिला तो सही छोड़ने वाला। तो इस प्रकार अन्न है पूर्ण ब्रह्म का, तो वह परमात्मा का जन्म कर्म बड़ा दिव्य है। कब कहाँ कैसे प्रकट जाए सो पता नहीं, और वह कब कहाँ कैसे प्रकटे इसके विषय में देवता भी नहीं जान पाते महाराज। भगवान राम जब वन में विचरण कर रहे थे तो माता सती भी नहीं पहचान पाई कि यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान शिव ने पहचाना और नमस्कार किया कि सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव ने नमस्कार किया, पर सती ने नमस्कार नहीं किया और पूछ पड़ी कि भोलेनाथ ये आप क्या कर रहे हो? इस पुरुष को जो स्त्री के विरह में इतना पागल हो गया है कि जिसको कुछ समझ ही नहीं है, जड़ चीजों को पूछ रहा है, वृक्षों को पूछ रहा है कि मेरी सीता कहाँ है, बेल लता को पूछ रहा है कि मेरी सीता कहाँ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग को पूछ रहा है ये कि मेरी मृग नैनी सीता कहाँ है, और इसको तुम प्रणाम किए जा रहे हो। बोले देवी ये लीला है हरि की, वो लीला करने आए हैं और ये लीला चल रही है, बाकी है वो सच में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बोले मैं तो नहीं मानती। तो बोले ठीक है, जो तुमरे मन संदेह हो तो किन जाए परीक्षा लो, जाओ परीक्षा लो और तब देखो। तो सती ने क्या किया, सीता का ही रूप लेकर के पहुंच गई भगवान राम के सामने। और भगवान राम तो जानते थे, उन्होंने प्रणाम किया। माता जी आपको प्रणाम, अकेले अकेले कहाँ घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ पर है? सोई सती को तो पसीना छूट गया कि मैंने तो गड़बड़ कर दी, ये तो वही भगवान है, मेरे स्वामी ने सत्य कहा था पर मैंने मानी नहीं। अब आई तो भगवान ने पूछा कि कैसे तुमने परीक्षा ली, हो गया तुम्हारा समाधान? बोले हाँ हाँ 2-4 प्रश्न किए थे, हो गया मेरा समाधान, अब मेरी शंका खत्म हुई। बोले पर परीक्षा कैसे ली? बोले मैं ही देखता हूँ। ध्यान में जो ही भोले बाबा ने देखा तो क्या सीता का रूप लिया था इसने। सीता तो मेरी माता है। उसी दिन से सती का त्याग कर दिया भोले बाबा ने और समाधिस्थ बैठ गए। तो इस प्रकार सती जैसे देवता लोग भी भगवान को नहीं जान पाते,
वह भगवान कब और किस रूप में आ जाए। तो इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव भी नहीं पहचान पाते उनको। जब भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा तो भगवान अपने मित्रों का जूठा खा रहे थे, अपना जूठा मित्रों को दे रहे थे। एक रोटी ली, आधी तोड़ी, आधी मित्र को खिलाई। इस प्रकार जूठा और अपने मित्रों को दे रहे। ब्रह्मा जी की तो बुद्धि घूम गई कि ये ब्रह्म थोड़ी है, मैं ब्रह्मा भी विश्वास नहीं कर सकता इसके इस व्यवहार से कि यह ब्रह्म है, और ऐसा भला इसका व्यवहार है, तो चलो इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालों को उठाया और सत्यलोक में लेकर के चले गए। 1 साल बीत गया, तब बोले देखता हूँ अब तो ब्रह्म रो रहा होगा। आकर के देखा तो क्या, भगवान ने जैसे बछड़े थे, जैसे ग्वाल थे, जैसे उनके वस्त्र थे, जैसे रस्सी थी, छड़ी थी, हर चीज भगवान ने अपने वेड़ी माधुर्य के बंसी बजा करके प्रकट कर दिया था सब कुछ। तब जाकर के ब्रह्मा जी जान पाए कि यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव भी नहीं जान पाते उसे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत असुरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृष। जैसे जल में थल का भास होता है, थल में जल का भास होता है। रेगिस्तान की भूमि में तपते हुए सूर्य के किरण से जल का भास होता है, तो ऐसे ही थल में जल का भास होता है। यह परमात्मा की माया है। और त्रिसर्ग, भगवान के 3 सर्ग है, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम और वैकुंठ धाम। तो तीनों लोकों के जो भक्तगण है, परिवार है, सह परिवार भगवान अवतरित होते हैं, लीला करते हैं संसार में। और ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्तपूर्वकम सत्यम परम धीमहि, लीला कर अपने धाम को लौट जाते हैं। ऐसे वे परम सत्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्म को मेरा नमस्कार है, मैं उनका ही ध्यान करता हूँ। इस रूप से ब्रह्मा भगवान की उस परम सत्य की स्तुति करिए। तो यह जो ग्रंथ है, यह देवी के उपासक भी पढ़ सकते हैं, शिव के उपासक भी पढ़ सकते हैं, विष्णु के उपासक भी पढ़ सकते हैं। किसी भी ज्ञान मार्ग का हो, चाहे कर्म मार्ग का हो, चाहे ध्यान मार्ग का हो, चाहे भक्ति मार्ग का हो, चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हर कोई इसे पढ़ सकता है। हर किसी के लिए यह ग्रंथ है, यह बताया है। आगे यह ग्रंथ क्यों सुना जाए, क्या इसका लाभ है, अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यरित्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभे दक्षिणा। तो यहाँ पर बताया संसार में धर्म 2 है, एक तो संसार का धर्म और एक भक्ति का धर्म।
संसार का जो धर्म है वह अपूर्ण है, उसमें कुछ बुराइयां भी है, लेकिन जो भागवत धर्म है, परम धर्म है, उसकी बड़ी श्रेष्ठता बताई। अब इसमें एक दृष्टांत देते हैं दांत और जीभ का। दांत दिखने में सफेद है, समूह भी है इनका 32 है, समूह में भी ज्यादा है, अच्छे से गड़े हुए भी है, हिलते डुलते भी नहीं है। और ये दांत सदा दिखते भी है, कोई हंसता है बोलता है तो चमचमाते हैं, सबको दिखते हैं, नजर भी आते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते भी है। और इनके बीच में एक बिचारी जिह्वा फंसी रहती है, 32 घेर करके इस जिह्वा को रखते हैं, सबके बीच में रहती है। दिखने में भी काली पीली है, समूह में भी अकेली है बेचारी, नींव भी मजबूत नहीं, वो जब चाहे कोई काट सकता है तुरंत, और ये दांत ही इसको काट देते हैं। भोजन करते समय कहीं गलती से बीच में आ जाए तो काट के ही छोड़ते हैं इसको। तो जो संसार का धर्म है वह दांतों जैसा है, और भागवत धर्म है वह जिह्वा जैसा है। संसार का धर्म आप चाह करके भी कभी पूरा नहीं कर सकते। आप संसार में सबको खुश नहीं रख सकते, सबके लिए एक जैसा सब कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जो जिह्वा है ये सबके लिए करती है। ये एक जिह्वा अकेली सबसे प्रेम करती है, दांतों में कुछ फंस जाए इसे चैन नहीं पड़ता। तो ये दांत है सब समूह, लेकिन धीरे धीरे करके गिर पड़ते हैं, टूट जाते हैं, सारे दांत खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिह्वा आखिरी दम तक टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रेम करती है। खरा तो एकच ही धर्म, जगाला प्रेम आर पार। तो प्रेम का जो धर्म है वह भागवत धर्म है, और प्रेम की सदा विजय होती है। प्रेम सदा सबको पूर्ण करता है। प्रेम से आप किसी को देख भी लो तो वो खुश हो जाता है, ज्यादा खुश उसको देने की जरूरत नहीं, 56 भोग। ऐसे आप दिखावे के लिए खूब करो, संसार में भागो दौड़ो किसी के लिए, वो कभी पूर्ण नहीं। लेकिन प्रेम से किसी को देख भी लो तो भी वो खुश हो जाता है। प्रेम से 2 वचन बोल लो किसी को, वो खुश हो जाता है। प्रेम से किसी को कुछ खिला दो तो वो खुश हो जाता है। तो प्रेम सदा पूर्ण है। इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाने के बाद में भी एक तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं कि कुछ अपूर्णता रह जाए तो ये भक्ति प्रेम देवी है तुलसी, तो ये रखते ही सब पूर्ण हो जाता है, भगवान को प्रसाद प्रिय हो जाता है। तुला दान करते हैं, दान सब दे देते हैं, आखिरी में तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं। द्रौपदी ने भी दिया था, तुलसी पत्र रख के ही पूरा जो है अक्षय पात्र पूर्ण किया। तो इस प्रकार प्रेम का धर्म ही भागवत धर्म है, और कैतव धर्म जो है वह संसार का धर्म है। तो कैतव धर्म अपूर्ण है, पर निभाना भी पड़ता है, क्योंकि इसमें जीना है, घर परिवार चलाना है, धन कमाना पड़ता है। तो कमाओ, घर चलाओ, संसार के धर्म निभाओ, लेकिन ये करते हुए परम धर्म को नहीं भूलना। ये सब करते हुए परम धर्म को नहीं भूलना। परम धर्म है भगवान तक पहुंचने वाला। परम धर्म हमें भगवान तक पहुंचाता है। तो भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वह भक्ति मार्ग है। तो उस परम धर्म का आश्रय हमें सदा रखना चाहिए।
और इस भक्ति मार्ग में जो आश्रित हो जाते हैं वो निर्मत्सर हो जाते हैं। मत्सर मतलब दूसरों की बड़ाई, दूसरों की खुशी, दूसरों की उन्नति देखी नहीं जाती, वह मत्सरी जीव है। और निर्मत्सर मतलब चाहे किसी की खूब बड़ाई हो, खूब उन्नति हो, उससे कोई दुख नहीं पहुंचता। लेकिन जो मत्सर व्यक्ति होता है वह कहता है मेरी एक फूटी तो फूटी आंख, अगले की 2 फूटनी चाहिए महाराज, है ना। तो ऐसे ये मत्सरी जीव होते हैं संसार। तो केवल संसार के बन के रहोगे तो नहीं चलेगा, भगवान के भी बन के। गोपियां जैसे सिर पर मटकियां लेती थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सखी मिलती है, बात भी करती है सखी से, और कैसी है बहन, सब काम हो गया क्या, सास कैसी है, आज तो सास ने कोई तुझे डांट नहीं दी, आदि बातें करती रहती है। लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? मटकी में। कहीं बैलेंस न बिगड़ जाए, कहीं मटकियाँ न गिर जाए, पूरा ध्यान रहता है उसका। ऐसे ही हमारा ध्यान उस परमात्मा में होना चाहिए। भगवान और कुछ नहीं मांगते, आपका चित्त मांगते हैं। भगवान को क्या चाहिए? आपका चित्त। गोपियों ने और कुछ नहीं दिया, ना ही भगवान को खूब अर्चना करी, ना कोई बड़े यज्ञ किए, ना कहीं माला लेकर के भगवान का जप किया, कुछ नहीं, बस भगवान का चिंतन किया। सदा हरि का चिंतन करती थी कि अब हरि यमुना तट पर बैठे होंगे, अब भोजन का समय हो गया, हरि भोजन कर रहे होंगे, अब जो है सांझ हो गई, अब हरि आने वाले होंगे। ऐसे दिन भर हरि का चिंतन करती होगी। चित्त हरि में रहता गोपियों का। और वे संसार से तर गई तो निमिष निमिष करुणा निधि उतरे सागर के। तो ऐसे चित्त एक एक निमिष भी यदि भगवान में लगता रहे हमारा, तो भी हम भवसागर से पार हो जाए। इसलिए भगवान में हम चित्त लगाए, परम धर्म की ओर हम बढ़े। धर्म जीने के लिए और परम धर्म करने के लिए संसारियों में रहना है। यही संसारी लोगों के साथ में रोटी मिलेगी, इन्हीं के साथ में संसार में लोग जीने देंगे, क्योंकि ये समाज है, परिवार चाहिए, नाम चाहिए, किसी का ठप्पा चाहिए कि इनके बेटे हैं आदि आदि, तो इनमें जीना है तो ठीक है, उसके लिए संसार के धर्म निभाओ, पर साथ में परम धर्म भी निभाओ। तो इस प्रकार धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। तो इस भागवत धर्म, कैतव धर्म का पालन करने से क्या होगा आगे? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, वास्तविकता को जान जाओ। संसार क्यों है, मैं क्यों हूँ, ये संसारी क्यों है, भगवान क्यों है, माया को जान जाओगे, हरि को जान जाओगे, सब खेल जो है संसार का वो ठीक से जान जाओगे। और इसके जानने से क्या होगा? शिवदम, आपका कल्याण होगा। और 3 प्रकार के जो ताप है उनका नाश होगा, तापत्रय उन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवते, यह भागवत महामुनि सुखदेव जी के द्वारा रचित है, और इससे बड़ा संसार में कोई भगवान नहीं यहाँ तक बताया। एक भागवत की पूजा कर ली तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो गई, क्योंकि इससे ऊपर कोई देवता ही नहीं है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जो काले काले अक्षर है वह श्री कृष्ण है, और इन अक्षरों का जो अर्थ है वह राधा है। तो ऐसे यह भागवत कृष्ण स्वरूप है, और इस भागवत को केवल सुनने मात्र का संकल्प भी ले लिया, उसी समय हरि हृदय में प्रकट जाते। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्य हृदि अवरुध्यते
शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, सुनने मात्र का संकल्प लिया कि हरि हृदय में प्रकट जाते हैं। इतनी भागवत ग्रंथ की महिमा बताई। अब आगे इसमें क्या है वह बताते हैं। तो कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का बड़ा ही अच्छे से पकाया फल है, पका हुआ फल है। नहीं तो लोग कच्चा फल समझ के छोड़ न दे, इसलिए बताया कि पका हुआ है। अच्छा महाराज ये पका हुआ है, क्या इसका प्रमाण? तो बोले शुक मुखाद, इसमें शुक रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। शुकदेव जी उसी फल में चोंच लगाते हैं जो फल पका हुआ है। ये फल के पारखी होते हैं और अमृत रस से भरा पड़ा है महाराज। अन्य फल में खा करके छिलका फेंकना होता है, गुठली फेंकना होता है, लेकिन इसमें फेंकने जैसा कुछ नहीं। रस रूप कृष्ण से भरा पड़ा है। और इस रस रूप कथा का पान करो। पीबत भागवतम, कब तक पिए महाराज? हमने तो खूब पिया है, पिछले साल भी श्रवण करी थी, उसके पहले भी श्रवण करी थी। कब तक सुनते रहे? तो बोले मुहुर मुहुर, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। कब तक? जब तक आप खुद इस रस स्वरूप न हो जाओ, आपको स्वयं की विस्मृति हो जाए, नाम उपाधि से आप मुक्त हो जाओ कि ये मेरा नाम है, ये मैं फलाना सिंह हूँ, मैं इस घर में जन्मा हो, इसका भाई हो, इसका बहन हो या इसका बेटा हो। ये जो संबंध है, ये जो उपाधियां है, सब जब तक मुक्त न हो जाए तब तक सुनते रहो। तब आप रस रूप हो जाओगे, रसिक हो जाओगे। और यह ग्रंथ रसिकों के लिए ही है, क्योंकि रसिक भावुक होते हैं। रसिक में हरि भक्ति का भाव होता है और वह भगवान केवल भाव से ही मिलता है। भाव बड़े ची आकड़े एल विहा ना करे, भाव से ही समझता है इसलिए। और भाव का जहाँ अभाव है वहाँ केवल क्रिया है, वहाँ केवल परिश्रम है, वहाँ केवल समय की बर्बादी है। और जहाँ भाव है वहाँ हरि है, वहाँ पूर्णता है। इसीलिए कथा की महत्ता बताई। कथा के मंगलाचरण में पूर्ण ब्रह्म का स्मरण किया, परम धर्म का भाग, भक्तों का मार्ग बताया और अंत में सुखदेव जी का और इस रसरूप ग्रंथ का वर्णन बताया। इस ग्रंथ का वर्णन सुन करके इसको सदा श्रवण करो, इसका सदा पान करो, इसका कान रूपी दोने से रस लेते रहो। मुख से तो पिलाई जाती है और कान से पी जाती है। मुख से तो जबरदस्त देना पड़ता है, ले भैया पी ले, दवाई है, लेकिन कान से मीठी लगती है, इसलिए लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और यह औषधि दिखती नहीं, कब हमारे अंदर चली गई, कब हमको बदल दिया, कब हमें परिवर्तन आ गया, ये नहीं पता चलता, क्योंकि वह खुद ही औषधि रूप बन जाता है। यह औषधि उसको अपने जैसा ही बना देती है, भक्त ही बना देती है। इसीलिए सदा इस औषधि का पान करें। आज की कथा में हमने संतों के आशीर्वाद लेकर के कथा श्रवण करी। यहाँ कथा को हम विराम देते हैं।
कल ठीक 3:30 बजे कथा श्रवण हेतु हम उपस्थित हो गए। कथा हम श्रवण करें और कथा का मनन भी करें, कथा को पचाए, तब ही कथा फल रूप होगी और सदा हरि का नामस्मरण करते रहे। किसी की निंदा चुगली में, व्यर्थ के काम में हम मन को न लगाए, केवल हरि के स्मरण में, क्योंकि तीर्थ में बैठे हैं, पुण्य भूमि में बैठे हैं, तो यहाँ पर पुण्य कर्म का बड़ा फल होता है। आपने अन्य क्षेत्र में कोई भी शुभ काम किया, उसका सीमित फल होता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में असीमित फल होता है। उसका फल अक्षय होता है, वह कभी उसका क्षय भी नहीं होता, पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य भूमि में श्रवण हेतु हमें लाभ मिला, इसका हम जो है लाभ लेवे, कथा श्रवण करें, नामस्मरण करें, माऊली का, संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो है सदा स्मरण करें, यह ज्ञान हमारे बुद्धि में उतरे और राम नाम हम जपे, मन बुद्धि सी कातरी, राम नाम सोने चोरी। तो उस स्वरूप से, उस भाव से हम हरि का नाम का जप करें, चिंतन करें और 7 दिन कथा श्रवण करें। हमें शक्ति मिले संतों के आशीर्वाद से सुनने की, समझने की, बोलने की और अपने जीवन में उतारने की। बोलो भागवत भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान